हेलो एवरीवन। सर्कल के पार्ट 5 में देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो मैंने पीछे करवाया है, उससे कुछ थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस को लाया और वर्ड पे बेस्ड है ये। दूसरी बात की आप क्वेश्चंस को डिटेल में बिल्कुल सॉल्व सॉल्व मत कीजिएगा, मैं डिटेल वाले क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। या और भी मेरे जो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होगा मैं उसको डिटेल, ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू को एमसीक्यू के हिसाब से ही आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप टाइम देंगे आपको नंबर उतना ही मिलना है। एमसीक्यू में आपके स्कूल में टीचर सिर्फ आंसर देखेंगे कि आपने कैसे आंसर इतना जल्दी लाया है। तो आप एक तरीके से सबसे पहले आप जितना अच्छा अप्रोच आपका हो उतने अच्छे अप्रोच से आप इसको सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू मतलब आपका अप्रोच बेहतर होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट आंसर आपका बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ए डी ए बी 60 डिग्री है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ डी ए बी 60 डिग्री है और बी ए डी 50 डिग्री है, ठीक है, ये भी देख रहे हैं। तो ए सी बी पूछा जा रहा है कि ए सी बी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ये क्या होगा, ये वाला पार्ट। तो देखिए देखिए एक चीज सबसे पहले इसमें क्या कैसे कैसे करेंगे। ये वाला ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल डी ए बी को देखिए। एक ट्रायंगल का कंप्लीट सम 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री होता है तो ये 50 है, ये 60 है, तो वो ये हो गया 110 और इसको 180 में से माइनस कर दीजिए, ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात, ए बी जो हमारा सेगमेंट है इसी पर ये 70 डिग्री है, तो इसी सेगमेंट पे ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 70 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इन फिगर इफ ए ओ बी इज 90, ये यहाँ पे 90 दिया हुआ है और ए बी सी 30 दिया हुआ है, ठीक है। सी ए ओ बोल रहा है क्या होगा, मतलब ये फाइंड करना है सिर्फ ये, ठीक है। अब आप देखो ओ ए और ओ बी हमारा क्या है, ये रेडियस है, ये ऑलरेडी 90 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा 45 45, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखो आप इस सेगमेंट ए बी पर सेंटर पे 90 बन रहा है, तो इसी सेगमेंट पे सरकमफ्रेंस पर 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, तो इससे ये निकाल लेंगे, ये पूरा पूरा एंगल ये निकाल लेंगे, तो 75 को 180 में से माइनस कर दीजिए, 105 डिग्री। मतलब ये पूरा हमारा 105 हुआ है, लेकिन हमसे पूरा नहीं पूछा जा रहा है, हमसे सिर्फ इतना सा पार्ट पूछा जा रहा है, ये सिर्फ ये पूछा जा रहा है। तो इस 105 में से 45 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री आंसर। आप ध्यान से इसको करना, कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ओ सेंटर है सर्कल का, ए ओ रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ये 90 है। अगर ये 90 है तो हमारा ये जो रेडियस है इक्वल साइड के इक्वल एंगल बराबर हो गए, तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। एंगल बी और एंगल ए दोनों साइड से 45, इतना इतना 45 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये इस ट्रायंगल में देखो ए सी बी में ये पूरा हमारा ए सी बी जो है वो हमारा कंप्लीट एक ट्रायंगल है। तो ये 45, ये 30, 75 और एक ट्रायंगल का सम 180 में से माइनस कर देंगे तो 105 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 105, उसमें से 45 माइनस कर दिए तो 60 डिग्री। हमारा हमको ये पता चल गया एंगल सी ए ओ हमारा यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो इस क्वेश्चन को देखो। इन फिगर बी सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है भाई। ये ऑलरेडी देखो जो बोला जा रहा है आप उसको जरूर समझना, इसको डायमीटर बोला है, मतलब वो सेंटर है
और बोला जा रहा है एंगल बी ए ओ 60 है। बी ए ओ मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये सिर्फ यहां से यहां तक 60 है। और ए डी सी, ए डी सी ये पता करना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं। अच्छा एक चीज देखो, ए ओ यानी ये और ओ सी यानी ये दोनों रेडियस है, सेंटर से गया हुआ है भाई, तो रेडियस होगा। तो मैं ये चीज समझ गया था कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। और देखो बीसी हमारा क्या है, डायमीटर है। अगर बीसी डायमीटर है तो यहां से यहां तक 90 एक कंप्लीट बनेगा, क्योंकि सेमी सर्कल पे 90 डिग्री बनता है। तो ये 60 यहां से यहां तक 60 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 होगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 30 160 हो गया, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखो आप, ये हमारा 120 डिग्री है। अब देखो मुझे पता क्या करना है, ये देखो एसी जो सेगमेंट है हमारा, इस एसी सेगमेंट पे सेंटर पे 120 डिग्री बन रहा है। तो इसी एसी के सेगमेंट पे ये ट्रायंगल भी बन रहा है। तो इसी सेगमेंट पे ये हमारा सेंटर का आधा हो जाएगा 60 डिग्री। बस इतना करना था। नेक्स्ट देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, जो आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल से एमसीक्यूज दिए हुए हैं। मैं उसको आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि आप कितना तेजी से करेंगे इसको अपने एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, कहा जा रहा है इन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है भाई, एंड एंगल ए ओ बी इज 50 डिग्री, ए ओ बी इज 150 डिग्री है। ठीक है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे 150 डिग्री है। और कहा जा रहा है कि ए सी बी क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। देखो अगर ये यहाँ 150 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 210 डिग्री। आप पूछोगे कैसे, एक कंप्लीट जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। तो ये 150 है तो रिमेनिंग 210 हो जाएगा। अब इसका यहाँ रिफ्लेक्स बन जाएगा, मतलब जो सेंटर पे बनता है उसका हाफ बन जाता है यहाँ पे। तो इसका हाफ बन जाएगा 105 डिग्री। इसको डिवाइड कर दो तो 105 आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है भाई, ओ हमारा सेंटर दिया हुआ है, सच दैट ओ ए बी इज 30, ओ ए बी ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, एंड ओ सी बी 60 दिया हुआ है। ठीक है भाई, पूछा जा रहा है ए ओ सी बताइए, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखो अप्रोच लगाते हैं। ये एक बात बताओ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 30 तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज और देखो यहाँ पे आप, कि एंगल ए बी सी जो हमारा है, एक चीज और देखो, ये एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। ये जो है हमारा, ये ओ सी ये रेडियस है। और एक चीज और देखो, ये भी हमारा रेडियस है। तो इक्वल साइड के इक्वल एंगल बराबर हो जाएंगे। ये रेडियस 60 है तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 60 हो गया, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब एसी जो हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे देखो, इस सेगमेंट पे ये 30 बना है सरकमफ्रेंस पे। तो इसी सेगमेंट पे, यहाँ पे इसी सेगमेंट पे सेंटर पे कितना बन जाएगा 60 डिग्री आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो
इस क्वेश्चन में देखो, इन द गिवन फिगर इफ AOC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये जो हमारा पार्ट है, ये ये बोला जा रहा है AOC स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये हमारा डायमीटर बता रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। द सर्कल एंड आर्क AXB, ये वाला आर्क, ये हाफ है BYC के, इसका हाफ है, इसका ये हाफ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि इसको कैसे करेंगे। अप्रोच के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, ताकि आप इस चीज को क्लियर हो सके। देखो इसको ऐसे करना, मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिए। आर्क AXB is half of arc of BYC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB is half of एंगल BOC। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंगल AOB is half of BOC, एंगल BOC। ठीक है, अब देखो AOB और BOC का सम हमारा पता चल गया कि 180 डिग्री है। एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ये पता चल गया 180 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम AOB के जगह पे हाफ ऑफ BOC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ये एलसीएम ले लोगे तो 3/2 एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, एंगल BOC बराबर 180 इंटू 2/3 120 डिग्री। फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो ये वाला जो मुझे क्वेश्चन में कहा जा रहा है AXB, ये हाफ है BC का, मतलब BYC का, ये आर्क, इस आर्क का मतलब, ये आर्क मतलब BA BC का हाफ है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आर्क AXB हाफ ऑफ आर्क ऑफ BYC, तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOB। ठीक है, AO, ये वाला AOB is half of BOC। ठीक है, BOC, then AOB is half of BOC, AOB is half of BOC। ठीक है, एंगल भी हो जाएगा हाफ। अगर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एंगल के रिस्पेक्ट में आंसर पूछा जा रहा है, तो उसी हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो एंगल AOB और BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे AOB और BOC एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनाता है। अब ये एंगल हमें पता है, ये पता कर लेंगे बस, तो ये वही चीज तो कर रहे हैं। ठीक है, हाफ ऑफ BOC इज इक्वल टू, सॉरी, हाफ ऑफ BOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, यहाँ सॉल्व कर दिए एलसीएम लेके, तो 120 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, देखो इन द गिवन फिगर AOC is a diameter of a circle if AOB is 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे हमें 180 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, देन ADB और ACB क्या होगा। सबसे पहले क्या करो, इसको मीट कर दो, मैच कर दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पूछा जा रहा है, इस दोनों का सम क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखो इस सेगमेंट पर, यानी AB सेगमेंट पर सेंटर पे 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा सा इसको कर लेना सही, ये 80 डिग्री ही है। ठीक है, सेंटर पे 80 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस पर इसी सेगमेंट पे 40 डिग्री हो जाएगा, इस पे 40 डिग्री हो जाएगा। अब इधर से भी देख लो,
सेम हो जाएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री एडीबी का और प्लस 40 डिग्री एसीबी का इज इक्वल टू 80 डिग्री आंसर। नेक्स्ट देखो। ठीक है, कुछ नहीं था, बस सेंटर पे जितना बनता है उसका एक ही सेगमेंट पे देखते हैं तो सेंटर का हाफ बनेगा उसके सरकमफ्रेंस पे। यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, बस। इन द गिवन फिगर ए सी वी इज 40 डिग्री। ये 40 डिग्री दे रहा है, ठीक है, और पूछा जा रहा है सीबीडी क्या होगा, और ये यहाँ पे दिया हुआ है बीईडी 120 डिग्री। हमेशा इसको मैच कर दो सेगमेंट बनाने की। अब देखो, एक चीज देखो, इसी सेगमेंट पे यहाँ पे 40 बन रहा है तो ये भी 40 हो जाएगा। सेंटर नहीं दिया हुआ इस केस में, तो ये 40, ये 120, 160। ठीक है, आपसे पूछा रहा है सीबीडी। सीबीडी क्या होगा, देखो। आप इसको ऐसे सॉल्व करो, ये तरीका ज्यादा आसान रहेगा। एक अप्रोच ये लगाओ कि यहाँ पे इस सेगमेंट पे, यहाँ पे देखो, एंगल ए डी बी हमारा और ए सी बी हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। अब देखो, ये 120, ये 1, ये 40, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, एक कंप्लीट ट्रायंगल में। इसको एक अप्रोच और मैं बता देता हूँ, दोनों साइड से आप कर सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं है फिर भी। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है कि ये वाला जो 120 दिया हुआ है, आप इसको इधर से भी करके कर सकते हो, 60 करके भी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये 120 है, एक ही सेगमेंट पे, ये 40, ये 40, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल में 120 में से 120 प्लस 40, 160 में से 180 में से माइनस कर देंगे तो 20 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा। 20 डिग्री, एक सेकेंड, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत इजी है। देखो, कुछ नहीं करना है, कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट ए बी सी 69 दिया हुआ है, ये 69 है, और ए सी बी 31 है, ये 31 है। बी डी सी पूछा जा रहा है, ये क्या होगा। तो देखो, आप इसको कैसे करना है, अप्रोच कैसे लगाना है इसको। सबसे पहले देखो, ये इस ट्रायंगल में आओ, ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ये 69, ये 31, तो ये एंगल पता लग जाएगा। 180 में से इसको माइनस कर दो, 100 हो, 80 डिग्री आ गया, ये एंगल हमारा 80 डिग्री हो गया। अब देखो, इसी सेगमेंट पे ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, इसी सेगमेंट पे ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो। In the given figure, chords AB and CD of a circle intersect the point P. AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर, इसमें सेंटर नहीं बोला जा रहा है। जब तक बोला ना जाए, जब तक आपको कुछ दिया ना रहे, उस तरीके से ही आपको सोचना है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है एंगल सी पी बी हमारा 120 डिग्री है। देखो यहाँ पे, ये हमारा 120 डिग्री है, और ए सी पी 70 है, ये भी 70 है, दिख रहा है यहाँ 70 है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। मैं उसे आपको अप्रोच बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो ये 120 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, दूसरी बात,
ये मुझे लग रहा है आपको क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है। अब देखो, या तो इधर से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा इसको। एक तो आपको यहाँ पे ये 60 है, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा कि ये 60 है। इसको देखो, पहले इसको ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे करके। ये देखो, एसी जो मैंने बनाया है, एडी जो मैंने ड्रॉ किया है, इसी आर्क पे ये 70 है, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो 70 60, तो ये 50, एक कंप्लीट ट्रायंगल में। एक और तरीका देखो, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 60। ठीक है। आप 70 60 कर लेना, और ऐसे भी निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा यहाँ पे। फिर ये और ये अभी कंप्लीट बराबर होगा। ठीक है। ये 50, तो इस वाले पे, इस वाले सेगमेंट से, आर्क ऑफ सी बी पे, ये 50 हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट तरीका जो लगाया है, वो मैंने फर्स्ट में ये किया है कि एक एडी एक ड्रॉ कर दिया, एडी ड्रॉ किया है, तो इस वाले लाइन सेगमेंट पे हमारा सबसे पहले, इस पे देखो, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनेगा, तो ये 120, तो ये 60। ठीक है। और इस सेगमेंट पे ये 70 है, ये 70 है। इससे अब कॉपी को उल्टा करके या मोबाइल को उल्टा करके देखना, एडी सेगमेंट पे ये 70 है, ये भी 70 हो जाएगा, एंगल बी भी 70 हो जाएगा। एक ही सेगमेंट के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 60, ये 70, तो ये 50। और मैंने दूसरा अप्रोच क्या लगाया है, एक ड्रॉ कर दिया बीसी को। तो सबसे पहले देखो, ये 120 था, तो ये 60 हो गया, ये 70, ये 60, तो ये 50। एक ही सेगमेंट पे ये 50, तो ये भी 50। अगर आपको हेल्प मिल रहा है, मेरे जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, मैं भी सॉल्व करवा रहा हूँ, अप्रोच आपको बता रहा हूँ, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में भी बताइए। आपको कहीं पे अगर कुछ दिक्कत होता है, तो मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये मैं एमसीक्यू बेस्ड में सर्कल्स क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में आप कमेंट छोड़िए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी बताइए। मैथ का अप्रोच मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा। थैंक यू सो मच।